हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक। आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनफाइनाइट मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, और इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में ख़त्म करने वाले हैं, है ना। हर लेक्चर में 5 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक देख लेते हैं, और इसमें जो भी चीज़ नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें जो इस्तेमाल होने वाली हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए देखिए, इस चैप्टर में हमारे 2 कंडीशंस रहेंगी। कितनी? 2 कंडीशंस रहेंगी। पहली कंडीशन देखिए, एक आपका एंगल बनेगा बॉटम से टॉप, और एक आपका एंगल बनेगा, मान लीजिए टॉप टू बॉटम। एक बनेगा बॉटम से टॉप और एक बनेगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। देखिए, ये जो हमारी लाइन होगी इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और ये जो लाइन होगी हमारी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा ना हमारा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए, और जो एंगल हमारा टॉप टू बॉटम बनेगा, ये हमारी जो लाइन है ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और सिमिलरली ये जो लाइन हमारी होगी उसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल हमारा बना है ना, ये जो एंगल बना है थीटा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये 2 चीजें इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 काम आएंगे। एक तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बॉटम टू टॉप, और जो आपका एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या बनेगा टॉप से लेके बॉटम। इसमें बस ये इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसको फटाफट इसको लिखिए तो पॉज करके। इसके अलावा हमारे इस चैप्टर में tan थीटा की जो एंगल की वैल्यूज होती है ना, वो काफी यूज होने वाली है। tan थीटा के एंगल की कुछ डिग्री से वैल्यू होती है ना, वो काफी यूज होने वाली है। देखिए, जैसे कि देखिए 0 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री पे कितनी होगी, 45 पे कितनी वैल्यू होगी, 60 पे कितनी वैल्यू होगी, एज सिमिलरली 90 पे कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए, ये जो tan थीटा की जो वैल्यूज आएंगे ना, कुछ डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो ये काफी यूज होने वाला है इसमें, ठीक है। देखिए 0 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू होगी 0, 30 डिग्री पे होगी tan थीटा की वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री पे 1, और 60 डिग्री पे होगी, तो क्या 45 लिख देते हैं, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3, और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। ये tan थीटा की कुछ वैल्यूज हैं, ये आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये इसमें सिर्फ यही है कि ये ज्यादा यूज होगा, है ना। tan थीटा यही यूज होगा, बस इसकी जितनी भी 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/√3 होती है, 45 पे 1 होती है, 60 पे √3 होती है, 90 पे नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी, ठीक है। चलिए, ये भी इसको फटाफट पॉज करके लिख लीजिए तो आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फिगर दिया है 9.11 में, और हमें फिगर में बताया है कि भाई एक सर्कस आर्टिस्ट है और वो रोप पुलिंग कर रहा है, और वो रोप 20 मीटर की है। कितनी मीटर की है? 20 मीटर की है। और वो रोप है ना एक पोल से बांधी हुई है, और जो पोल और रोप के बीच में जो फुट ग्राउंड पे जो रोप है उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। और बोला है कि भाई आप ये जो पोल है ना AB, इसकी हाइट बताइए हमें कितनी होगी, ठीक है। चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि AB हमें फाइंड करना है, AC बराबर दिया है हमको 20 मीटर, और थीटा दिया है हमें इसमें क्या 30 डिग्री, ठीक है। ये 3 चीजें, 2 चीजें हमें प्रोवाइड की है और तीसरी चीज हमें पूछ दी है कि बताइए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए
हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो थीटा का अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ए बी और बेस हो गया हमारा बी सी। ठीक है, चलिए देखिए टेन थीटा, थीटा कितना दिया है हमें 30 डिग्री, टेन 30 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, चलिए बी सी इस साइड जाएगा तो डिवाइड में है तो उधर क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू ए बी, और आपका अंडर रूट 3 डिवाइड में है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू में अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है बाय यूजिंग पीजीटी, ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, ये हमारी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस में बेस कितना हो गया, बी सी का स्क्वायर। चलिए देखिए ए सी कितना है हमारा, ए सी हमारा दिया है 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू में एक देंगे ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी हमने कितना लगा, देखो इक्वेशन 1 की जगह देखो कितना है, बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यही होगा ना, देखिए हमने इक्वेशन 1 निकाला ना यहाँ पे, बी सी इक्वल्स टू में ए बी इंटू में अंडर रूट 3, तो बी सी की जगह हम क्या करेंगे, ए बी अंडर रूट 3 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो 20 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ए बी का स्क्वायर प्लस में देखिए ए बी का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इनटू में देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, ये 3 के बराबर होता है, कितना होता है 3 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और इनटू में कितना है, ये ए बी का स्क्वायर है ना। चलिए 400 इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी, 1 ए बी प्लस 3 ए बी कितना हो गया हमारे पास 4 ए बी स्क्वायर, कितना हो गया 4 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड अगर डिवाइड में हो जाएगा है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 400 अपॉन में 4। ठीक है, देखिए अब देखिए 4 इससे कट जाएगा, 4 1 में 4 कट जाएगा और ये 10 जा 40, कितना आ गया हमारे पास 100। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया, कितना आ गया 100। अब देखिए ए बी है, हम जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 100 है ना, अंडर रूट कितना आ जाएगा 100। ठीक है, प्लस माइनस में अब ए बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, अंडर रूट 100 वैल्यू किसकी होती है 10 की, कितनी किसकी होती है 10 की, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया 10। ए बी हमारा क्या है, पोल की हाइट है, कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया भाई, हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, हम यहां लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, देखो हमारा यह अंडर रूट में क्या था, प्लस माइनस था, लेकिन कभी भी जो हाइट है वो नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए हम उसका हाल प्लस में लेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया, आप इसको पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। इस चैप्टर में अगर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसके फिगर को अपने माइंड में अगर इमेजिन कर लिया, या क्या कि अगर जैसा क्वेश्चन दिया और वो फिगर हमने यहाँ पे बना लिया, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इजी है।
काफ़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। और जितना भी एंगल आएगा वो हम सिर्फ tan थीटा रखते जाएंगे, एंगल की वैल्यू फटाफट निकालते जाएंगे। ठीक है, इसमें बस कोई दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि बताइए एक ट्री है जो कि उसकी हाइट है AB और वो ट्री बीच में से यहाँ से टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके जो उसका ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो टूट के नीचे ऐसे आके ज़मीन में टच हो गया है। और जो ट्री का जो नीचे जो ट्री का जो पार्ट है उसका फुट वहाँ से लेके जहाँ तक ये जो ट्री का टूटने वाला जो पार्ट है वो जो टच हुआ है उसके बीच में गैप है, 8 मीटर। इसको सी मान लेंगे 8 मीटर। और वो ट्री एंगल कितना बना रहा है, फुट ट्री के फुट से लेके वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का। देखो इसमें क्या बोला है कि भाई एक ट्री है जो कि AB है और उसका एक पार्ट टूट गया है, यहाँ से हम उसको यहाँ D लेट कर लेंगे, D। इसका एक पार्ट टूट गया है, ऊपर वाला जो पार्ट थोड़ा सा टूट गया और टूट के वो क्या है नीचे ज़मीन में जाके टच हो रहा है। और ट्री के जो नीचे का फुट है, ट्री का जो नीचे का फुट है वहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। कितनी दूरी है, 8 मीटर दूरी है। तो बोला है कि बताइए कि इसके और इसके बीच में 8 मीटर की दूरी है और ये क्या है 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है। तो बताइए कि ट्री की जो लेंथ है वो कितनी होगी, है ना, ट्री की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए हमें दिया है कि इसमें थीटा दिया है 30 डिग्री और BC दिया है कितना 8 मीटर। ठीक है, और बोला है कि भाई टोटल हाइट बताइए हमें कितनी होगी ट्री की। तो पहले हम देखो क्या करेंगे, हम पहले ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल DBC। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल बना रहा है उसके अपोजिट वाला साइड, DB क्या होगा, DB, और बेस हमारा है BC। चलिए tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, tan 30 इक्वल्स टू DB क्या है हमें निकालना है और BC कितना दिया है 8 मीटर। चलिए tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में कितना हो गया DB अपॉन में 8। ठीक है, चलिए देखिए 8 इस साइड जाएगा इक्वल्स टू के इस साइड तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 अपॉन में √3 इक्वल्स टू DB। तो DB इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 8 अपॉन में √3, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। कितना आया, DB इक्वल्स टू आ गया 8 अपॉन में √3 और ये है हमारी इक्वेशन 1। देखिए हमारा DB इक्वल्स टू कितना आ गया 8 अपॉन में √3, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए हमें फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, है ना, AB, और हमें क्या मिल गया DB इक्वल्स टू कितना मिल गया 8 अपॉन में √3। और हमें अब क्या करना है, अगर हम AD को फाइंड कर लेंगे तो AD प्लस में DB कितना पूरा टोटल हाइट फाइंड हो जाएगा। देखिए AD इक्वल्स टू DC है कि नहीं है ना, देखो जो ये ब्रोकन पार्ट है यहाँ से वही तो है ये, तो ये जो ये ब्रोकन पार्ट हो गया तो यही तो हो गया DC। तो हम क्या करेंगे DC यहाँ से निकाल देंगे, जो DC आएगा वही सेम AD आएगा और वही AD को और फिर DB को हम प्लस करेंगे, टोटल हाइट हमारी निकल आएगी। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बाई PGT हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा DC, कितना DC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर ये DB कितना निकाला था हमने, DB कितना है 8 अपॉन में √3, 8 अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस में B मतलब बेस कितना है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर। DC का स्क्वायर इक्वल्स टू में आ गया 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, चलिए DC इक्वल्स टू में देखो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे क्या लग गया 6 अंडर रूट, यहाँ पे क्या लग गया अंडर रूट 64 अपॉन में 3 और ये 64। ठीक है, चलिए DC इक्वल्स टू में अंडर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, है ना, 3 क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा ये 64 प्लस में 3 इंटू 4 12 1 कैरी 3 इंटू 6 18 192 अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3। डी सी इक्वल्स टू क्या है अंडर रूट 64 प्लस 192 कितना आ गया 256 अपॉन में 3। और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 256 स्क्वायर रूट होता है किसका 16 का। तो 16 अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट 3 आ गया, क्या आ गया 16 अपॉन में अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, चलिए देखो डीसी हमने निकाल दिया। अब हमें क्या पता, हमने क्या देखा था कि डीसी इक्वल्स टू क्या है एडी, है ना। एडी इक्वल्स टू क्या है डीसी, एडी इक्वल्स टू क्या है डीसी, यही तो है ना। और डीसी क्या आया हमारा, डीसी आया 16 अपॉन में अंडर रूट 3, ये क्या आ गया एडी, है ना। एडी क्या आ गया 16 अपॉन में अंडर रूट 3 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द ट्री क्या है ए बी, और ए बी इक्वल्स टू क्या होगा ए डी प्लस में बी डी, है ना। ए डी प्लस में डी बी, यही होगा ए डी प्लस में डी बी, यही होगा। ठीक है, चलिए देखिए ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए डी कितना है हमारे पास, ए डी है हमारे पास 16 अपॉन में अंडर रूट 3 और डी बी क्या है 8 अपॉन में अंडर रूट 3, है ना, यही तो है। देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, ये लिख लीजिए आप, इसको हम रफ कर देते हैं। हमारे पास क्या आया कि ए बी इक्वल्स टू 16 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस में 8 अपॉन में अंडर रूट 3। देखो नीचे देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो क्या ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, है ना। न्यूमरेटर दोनों, अगर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो क्या है न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस में 8 कितना हो गया 24 अपॉन में अंडर रूट 3। देखिए कभी भी हमारा आंसर जो भी आएगा ना नीचे अंडर रूट 3, अंडर रूट में नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा अंडर रूट में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है अंडर रूट 3 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू 24 इंटू में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है 3। देखिए 3 1 टाइम में और 24 8 टाइम में कट जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू क्या जाएगा 8 अंडर रूट 3, ये हमारा क्या आ गया ए बी। इसका मतलब जो ट्री की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ट्री कितनी हुई, हाइट ऑफ ट्री हुई 8 इंटू में अंडर रूट 3 मीटर। कितनी आई 8 इंटू में अंडर रूट 3 मीटर हमारी ट्री की हाइट आई। ठीक है, चलिए इसको ये फटाफट पॉज करके नोट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि बताइए कि एक कंस्ट्रक्टर है, वो प्लान करती है 2 स्लाइड बनाती है। एक स्लाइड बनाती है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, एक स्लाइड उनके लिए बनाती है, और जो 5 साल से बड़े एल्डर बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड बनाती है। तो हम 2 कंडीशन दिए हैं, उसमें हम पहला वाला कंडीशन देखते हैं पहले। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या दिया है कि कंस्ट्रक्टर है वो एक स्लाइड बनाती है और उसकी हाइट होती है 1.5 मीटर उसकी हाइट होती है ना। और बोलती है बताइए ए बी सी 1.5 मीटर उस स्लाइड की क्या होती है हाइट होती है, ऊंचाई जो होती है कितनी होती है 1.5 मीटर। और वो एंगल कितना बनाता है, ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितना बना रहा है 30 डिग्री का। बोला है कि बताइए उसकी जो स्लाइड की जो लेंथ है, स्लाइड की जो लेंथ है AC वो कितनी होगी, स्लाइड की जो लेंथ है AC वो कितनी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें क्या दिया है AB जो उसकी हाइट है वो दी है 1.5 मीटर और स्लाइड की लेंथ हमें AC पूछी है और क्या दिया हमें थीटा दिया है 30। ठीक है, 30 डिग्री थीटा दिया है। तो अब क्या करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है AB, बेस क्या है BC। ठीक है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है tan 30 इक्वल्स टू में AB कितना है हमारे पास 1.5 अपॉन में BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल्स टू में 1.5 अपॉन में BC। ठीक है, देखिए जब ये BC को हम इक्वल्स टू के साथ ले जाएंगे तो देखो ये डिवाइड में साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इंटू में 1 इक्वल्स टू BC और फिर ये क्या हो जाएगा 1.5
इंटू में √3, √3 को मिसाल ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 1.5 इंटू में √3, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। BC को कितना आ गया 1.5 इंटू में √3, ठीक है, ये हमारा आ गया BC। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर देंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाई PGT हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस में बेस का स्क्वायर, यही है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या है, AC इक्वल्स में परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB प्लस में बेस का स्क्वायर BC। AC स्क्वायर, AB हमारे पास कितना है 1.5 का होल स्क्वायर प्लस में BC हमारे पास कितना है 1.5 इंटू में √3 का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कि पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा देंगे, पॉइंट को यहाँ पे भी हटा के नीचे क्या कर देंगे 10 लगा देंगे, तो फिर पूरे में स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना, ये स्क्वायर पूरे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए AC का होल स्क्वायर इक्वल में 15 का स्क्वायर होता है 225 अपॉन में 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 15 का स्क्वायर 225 √3 का स्क्वायर होता है 3 अपॉन में क्या आ गया ये 100, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए AC का स्क्वायर, देखो स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे क्या हो जाएगा √, हो जाएगा, क्या हो जाएगा √, ठीक है ना। चलिए 225 इंटू में 3 करिए, चलिए देखिए 225 अपॉन में 100 प्लस में देखिए 225 इंटू में 3 करिए, 3 इंटू 5 15, 1 करिए 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 2 6 अपॉन में क्या है 100 है, ठीक है। चलिए इसी को देखिए √225 प्लस 675 कर देंगे, 225 प्लस 675 5 5 10 2 7 10 2 6 8 9, कितना आ गया 900 आ गया, कितना आ गया 900 अपॉन में 100 आ गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या बचा AC कॉस्ट हमारे पास बचा √9 और √9 की वैल्यू कितना होती है +-3, कितनी होती है +-3, तो AC कितना आ गया +-3 आ गया। और हमें क्या पूछी कि स्लाइड की लेंथ हमेशा क्या है पॉजिटिव में आती है। देखिए लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर, कितना आ गया AC बराबर कितना आ गया 3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि जो 5 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं, 5 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो हाइट होगी स्लाइड की, उसके लिए जो हाइट होगी वो होगी 3 मीटर की, कितनी होगी 3 मीटर की। सिमिलरली क्या बोला है कि अब जो 5 साल के बड़े बच्चे हैं, जो 5 साल से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके लिए जो हाइट स्लाइड की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 3 मीटर की होगी। बोला है कि जब बताइए कि 3 मीटर की उसकी स्लाइड की हाइट होगी तो स्लाइड की लेंथ बताइए कितनी होगी। सिमिलरली जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाले जो केस में जो क्वेश्चन किया ना सॉल्व, वैसे ही ये भी होगा, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब हमें क्या दिया है AB इक्वल्स टू, अब हमें दिया है 3 मीटर और थीटा कितना, और जो एंगल कितना बना रहा है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है वो, ठीक है। और थीटा है दिया है इसमें हमारा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास AB है ना, जो एंगल बना रहा है एंगल के अपोजिट जो होगा परपेंडिकुलर होगा और फिर भी नीचे बेस अपॉन में BC, ठीक है। चलिए tan थीटा कितना है 60, tan 60 इक्वल्स टू AB 3 अपॉन में BC है ना, और tan 60 कितना होता है √3 है ना, √3 tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू में 3 अपॉन में BC, ठीक है। तो यहाँ से एक BC बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ से BC बराबर होगा BC बराबर हमारा यहाँ से होगा, देखो BC यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा,
3/√3। तो BC बराबर कितना आ गया 3/√3। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। क्या आ गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको PGT से सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। चलिए, हाइपोटेन्यूस क्या है, हमें पूछा है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें 3 का स्क्वायर, प्लस में देखो बेस कितना है BC, और BC हम देखो यहाँ पे हमने निकाला है, BC का क्या है 3/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 होगा। ठीक है, देखो ये 3 से और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम में और ये क्या है 3 टाइम में, तो हमारे पास क्या बचा AC इक्वल्स टू देखो 9 प्लस में 3, और ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर था, हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो साइड का लग गया √ लग गया, 9 + 3 कितना हो गया √12 आ गया, है ना, यही है। अब AC इक्वल्स टू देखिए √12 को हम लिख सकते हैं, √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, है ना, √12 को लिख सकते हैं ना 4 × 3। देखो अब 4 क्या है 2 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, और √3 AC बराबर हमारा क्या आ गया, AC बराबर हमारा क्या आ गया 2 × √3। तो जो लेंथ ऑफ स्लाइड इन सेकेंड केस एज कितनी आ गई 2 × √3 मीटर। क्या आ गई 2 × √3 मीटर। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट पॉज करके नोट कीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक टावर है और उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे ग्राउंड से बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, वो भी कितने उसके फुट से, और वो ग्राउंड में जो टच रहा है उसके कितनी दूरी पे 30 मीटर की दूरी पे, है ना। हम सपोज कर लेंगे ये A है, B है और ये C, ये एंगल 90 डिग्री यहाँ बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री एक टावर का टॉप से एक यहाँ पे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और कितने दूरी पे 30 मीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे 30 मीटर की दूरी पे। इसमें बोला है कि हाइट ऑफ द टावर बताइए कितनी होगी, है ना। हमें क्या दिया है कि हमें इसमें BC बराबर दे दिया है 30 मीटर और थीटा बराबर दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए हम इसको ये फाइंड कर लेंगे। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, जस्ट ये जहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा उसके अपोजिट वाला AB अपॉन में BC। ठीक है, चलिए AB कितना है, देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, tan 30 इक्वल्स टू में AB और BC हमारे पास दिया है 30 मीटर 30। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू में AB अपॉन में 30। ये अब देखो हमें AB फाइंड करना है ना, तो AB इक्वल्स टू 30 इस साइड जाएगा, डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 30 अपॉन में √3। देखिए हम ऐसे इसको आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। देखो जब तक नीचे अपॉन में अगर √√ रहेगा तब तक हम आंसर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, 30 अपॉन में √√ इंटू में √30 अपॉन में इंटू √30। देखो जब भी रैशनलाइज करते हैं क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है उसको एक बार न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए AB इक्वल्स टू में देखिए 30 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3 क्या होगा हमारे पास 3 ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं AB इक्वल्स टू में 30 इंटू में √3 अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया। देखो ये 3 1 टाइम में और 30 10 टाइम में, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू क्या आ गया, AB इक्वल्स टू आ गया 10/√3। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर इज 10 इंटू में √3 मीटर, 10 इंटू में √3 मीटर। ये क्या आ गई हमारे
टावर की हाइट आ गई। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक काइट है जो कि वो उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पे, 60 मीटर की दूरी पे उड़ रही है। ठीक है ना। सपोज करिए कि ये काइट उड़ रही है और ये स्ट्रिंग बंधी हुई है ना। देखिए ये धागा है उसका, स्ट्रिंग धागा है उसका, और उसकी यहाँ पे मान लो जो काइट उड़ रही है और ये ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस है। तो कितने ऊंचे पे उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर पे उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर पे उड़ रही है। और एंगल कितना बना रही है, यहाँ से एंगल बना रही है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक काइट है जो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, वो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, और कितना एंगल बना रही है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 का। ठीक है, तो हम इसको इधर से ए मान लेंगे, बी और सी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो बोला है कि भाई बताइए कि जो ये स्ट्रिंग है ना, जो धागा है, इसकी लेंथ कितनी होगी जब वो 60 मीटर उड़ रही है तब, है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी। चलिए इसको फाइंड कर देते हैं। ए बी हमें दिया है कि 60 मीटर है, बी थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, और पूछा है कि ए सी की लेंथ बताइए कितनी है। ठीक है, चलिए tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन में बेस है बी सी। ठीक है, चलिए tan थीटा कितना है 60, tan 60 इक्वल्स टू में ए बी की लेंथ दी है 60 मीटर अपॉन में बेस बी सी। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू में 60 अपॉन में बी सी। बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा, बी सी जब इस साइड जाएगा तो देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 60 अपॉन में √3। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नीचे अंडर रूट में है तो उसको क्या करेंगे हम, रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे एक बार, है ना। चलिए रेशनलाइज में क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, देखो 3 1 के टाइम में और ये क्या 20 टाइम में हो जाएगा। तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास √20 इंटू में √3, है ना। बी सी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, बी सी इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 20 इंटू में √3। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसमें पीजीटी यूज़ कर देंगे। क्या यूज़ कर देंगे, पीजीटी बाई पीजीटी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस में क्या है, ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है 60 मीटर, 60 का स्क्वायर प्लस में बी की बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर। बी सी कितना दिया हमारे पास 20 इंटू में √3, है ना, इसका स्क्वायर। चलिए ए सी का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस में 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू में क्या हो जाएगा √3, इंटू में क्या हो जाएगा √3। ठीक है, क्या हो जाएगा √3। चलिए इंटू में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3600 प्लस 400 कितना हो गया 4000 इंटू में 3 हो गया। ठीक है, चलिए देखो अब ये ए सी का स्क्वायर है, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √ चल जाएगा, √4000 इंटू में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4000 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4000 किसका स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 40 का स्क्वायर। तो 4000 को हम क्या करेंगे 40 को हम बाहर निकाल देंगे ना। 40 का स्क्वायर क्या होता है 4000, तो क्या करेंगे हम 4000 को बाहर निकाल देंगे 40 के फॉर्म में। ठीक है, देखिए 40 को बाहर निकाल के लिख दिया √3, है ना। तो देखो क्या लेंथ ऑफ द एसी कितना आ गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज
40 इंटू में √3 मीटर, ये आ गई हमारी लेंथ, है ना। चलिए अब इसको भी फटाफट पोस्ट करके लिख लीजिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म हुआ। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में इतना ही करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करने वाले हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। और हमने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस चैप्टर को लगभग 3 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक। जय हिंद, जय भारत।